रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब अभिकारक ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं, और उत्पाद ऐसे पदार्थ जिनका रासायनिक अभिक्रिया में होता है, उत्पाद कहते हैं। उदाहरण: भोजन का पाचन, श्वसन, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम फीते का जलना, दही का बनना आदि। अब रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण: अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन और गैस का उत्सर्जन। अब रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना। शब्द समीकरण: जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल LHS अभिकारक, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन RHS उत्पाद। और रासायनिक समीकरण: जिंक प्लस हाइड्रोसल्फेट और जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन उत्सर्जित होती है। अब रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण है रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पाद के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान या ऊपर नीचे दर्शाया जाता है। अब आता है रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम: किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश। रासायनिक अभिक्रिया के पहले और उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। चरणबद्ध संतुलित करना। पहला चरण है रासायनिक समीकरण लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लीजिए। Fe + H2O FeO3 + H2। संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है। और अगला चरण है समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या नोट कीजिए। अभिकारकों की परमाणु संख्या और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या। Fe1 तो RHS 3H LH2 और RHS2 O1 तो RHS 4। अब तीसरा चरण: सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को अभिकारक या उत्पाद की साइट उचित गुणांक लगाकर संतुलित कीजिए। Fe + 4H2O उत्सर्जित करने पर Fe3O4 और H2 प्रवाहित होती है। चरण चौथा: सभी तत्वों के परमाणु के चरण 3 भांति संतुलित कीजिए और सभी तत्वों के परमाणु की संख्या को आपस में मिला दीजिए। अब अगला चरण है अभिकारक और उत्पाद की भौतिक अवस्था लिखना। ठोस को S से लिखेंगे, द्रव को एक, गैसीय अवस्था को G से और जलीय विलयन AQ। तो समीकरण 3Fe S 4H2OG और अभिक्रिया करने पर Fe2O3S + 4H2G। अब अगला चरण है कुछ आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब या उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखे जाते हैं।